Good morning, all the students of class 11th in our EduZone school YouTube channel. Today, I am going to explain the topic usage of alkali metals. What is the use of the alkali metals? You know different types of alkali metals, also their atomic property, physical properties and chemical property. But what is the use of the alkali metals? So the important topic usage of alkali metals. First, lithium metal is used to make useful alloy. लिथियम मेटल का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एलॉय के फॉर्मेशन में। अब कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय बनते हैं जैसे व्हाइट मेटल, सफेद धातु कहते हैं, एल्युमिनियम और लिथियम से मिला के एलॉय बनाया जाता है, मैग्नीशियम लिथियम का मिलकर भी एलॉय बनता है। इसका क्या यूज है? व्हाइट मेटल, लिथियम एंड लेड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिथियम एंड लेड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेयरिंग्स फॉर मोटर इंजन। जो मोटर होते हैं उनके जो इंजन होते हैं, इंजन में जो छोटे छोटे बेयरिंग लगे होते हैं उसको वो बेयरिंग इसी व्हाइट मेटल से बना होता है। सेकेंड, एल्युमिनियम एंड लिथियम टू मेक एयरक्राफ्ट पार्ट। हवाई जहाज के जो पार्ट बनते हैं वो इसी के एलॉय से बनते हैं लिथियम के, और वो किसका मिक्सचर होता है? एल्युमिनियम और लिथियम का, इसीलिए बहुत टफ होता है। थर्ड, मैग्नीशियम एंड लिथियम, मैग्नीशियम और लिथियम को मिला के प्लेट बनाए जाते हैं, इसके टफ शीट बनाए जाते हैं, और उसका यूज किस में किया जाता है? थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में जो मशीन यूज होती है उसके जो प्लेट होते हैं वो इसी से बने होते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट अब हम चलेंगे। लिथियम इज आल्सो यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लिथियम का यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी बनाने में किया जाता है। ओके, तो हमने देखा लिथियम मेटल इज यूज्ड टू मेक यूजफुल एलॉय लाइक व्हाइट मेटल, लिथियम एंड लेड which is used for making different types of bearing for motor engine. Aluminum and lithium, this alloy is used to making the different parts of the aircraft. Magnesium and lithium to make the plates which are useful in the thermonuclear reaction. And this lithium is also used to make electrochemical cell. electrochemical cell को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब एक दूसरा मेटल है एल्कली मेटल, लिक्विड सोडियम मेटल। अगर सोडियम का लिक्विड सोडियम मेटल लिया जाए, सोडियम को हीट कर दिया, मोल्टन स्टेट में लिया जाए तो वो यूज किया जाता है कूलांट। कूलांट मतलब शीतलक, जो कि ठंडा करता है। कूलांट के रूप में यूज किया जाता है, टेम्परेचर को कम करता है। कहाँ पे? फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं, जो थर्मोन्यूक्लियर प्लांट लगते हैं वहां पे जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उस न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है कूलांट के रूप में। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्ट ब्रीडर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन? लिक्विड सोडियम मेटल, इट इज यूज्ड एज कूलांट। फोर्थ पॉइंट, पोटेशियम प्ले वाइटल रोल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। पोटेशियम नेक्स्ट एलिमेंट है, टर्म नंबर 19 होता है। पोटेशियम प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, किसमें प्ले करता है? बायोलॉजिकल सिस्टम। जितने भी प्लांट हैं उनके लिए भी ये मिनरल के रूप में यूज होता है, और जितने भी ह्यूमन बीइंग में भी पोटेशियम यूज किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग में यूज हेल्पफुल होता है पोटेशियम। तो यहाँ पे आप जानते हैं सोडियम पोटेशियम पंप होता है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका यूज है। और साथ ही साथ पोटेशियम को क्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो एक फर्टिलाइजर बनता है जिसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। ओके, यस। नेक्स्ट यूजेज, सीजियम इज यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटोकेमिकल इलेक्ट्रिक सेल। सीजियम का यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसका यूज किया जाता है? मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिथियम का और सीजियम का यूज किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। सोडियम का यूज किया जाता है, लिक्विड सोडियम मेटल का यूज किया जाता था कहाँ पे? थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन।
और इस सोडियम का यूज किया जाता है सोडियम या लेड का एलॉय बनाने में, जिसका यूज किया जाता है एक स्पेशल कंपाउंड एथिल लेड। टेट्रा मींस 4 हो गया, एथिल हो गया, लेड हो गया। टेट्रा एथिल लेड या टेट्रा मेथिल लेड बनाने में यूज किया जाता है। सोडियम इज यूज्ड टू मेक ए सोडियम और लेड एलॉय needed to make tetraethyl lead and tetramethyl lead, which is used as anti-knocking agent in the petrol, जो कि पेट्रोल में एंटी-नॉकिंग एजेंट के रूप में मिलाया जाता था। लेकिन आजकल पेट्रोल में इसका यूज नहीं किया जाता। जो पेट्रोल यूज होता है व्हीकल के वो फ्री पेट्रोल होता है, उसमें कोई एंटी-नॉकिंग एजेंट नहीं मिलाया जाता, क्योंकि जो इंजन बन के आ गए हैं वो अच्छे क्वालिटी के हो गए हैं। ओके, these are the uses of alkali metals. Yes, now the next topic, general characteristics of the compounds of alkali metals. अब हम देखेंगे alkali metals के compounds के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक, कुछ मेन गुण। तो पहला देखिए क्या होगा, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड को हम देखेंगे उसके कंपाउंड के alkali metal के। सेकेंड क्या होगा, हैलाइड्स को देखेंगे। एंड थर्ड क्या होगा, साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं एल्कली मेटल के, क्यों ज्यादा से ज्यादा ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्यों होते हैं। सेकेंड, हैलाइड से क्यों बनाते हैं। और थर्ड, साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड क्यों बनाते हैं। तो देखिए ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। तो पहले हम बात करते हैं ऑक्साइड की। द ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स कंबाइन विथ वाटर to form hydroxide according to the following reaction। जो आपके ऑक्साइड होते हैं किसके, एल्कली मेटल के, जैसे M2O है, M2O है, M2O2 है और MO2 है। M2O लिथियम ऑक्साइड, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। जो ऑक्साइड है, परऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एल्कली मेटल के आयनिक होते हैं तो मेटल आयन के रूप में अलग हो जाते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन उस सॉल्यूशन में क्या होता है, अलग हो जाता है। मेटल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, और साथ ही साथ जो बचा वो परऑक्साइड के फॉर्म में क्या हो गया, अलग हो गया जाता है, H2O2। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, जब सुपर ऑक्साइड लेते हैं, सुपर ऑक्साइड लेते हैं जैसे KO2, तो रिएक्शन करता है ज्यादा अमाउंट के साथ, तो क्या बनाता है, फिर से मेटल बनाता है, हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है सॉल्यूशन में, और साथ ही साथ परऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ क्या, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, निकलती है। तो ये कंडीशन आपका किसके साथ होता है, ये कंडीशन होता है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। फिर से देख लीजिए क्या होता है कि जब अगर हम बात करें लिथियम ऑक्साइड की, पहला एग्जांपल लिथियम ऑक्साइड, M2O की जगह Li2O रखें, फिर लिथियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म लिथियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। सेकेंड Na2O2 रखें, अगर M2O2 की जगह Na2O2 रखें तो Na2O2 प्लस 2H2O बनेगा क्या, 2Na प्लस 2OH प्लस H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा सोडियम परऑक्साइड से। अब अगर हम रखें क्या, KO2 रखें, जब KO2 रखेंगे तो क्या होगा, KO2 जब रिएक्शन करेगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, 2KO2 प्लस 2H2O बनेगा 2K प्लस प्लस 2OH माइनस प्लस H2O2 प्लस O2। तो हम देख रहे हैं कि हम सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड से तो हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑब्टेन कर लेते हैं, मेटल आयन भी ऑब्टेन करते हैं, और हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ओके, ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड एज द साइज ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेज। जैसे जैसे मेटल आयन की साइज इंक्रीजेज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे लिथियम ऑक्साइड लेस स्टेबल होगा, लेकिन सोडियम ऑक्साइड जो होगा मोर स्टेबल होगा, एटॉमिक साइज बढ़ी। और पोटेशियम क्या होगा, उससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा, सुपर ऑक्साइड जो कि ज़्यादा बनाएगा क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, और साथ ही साथ ऑक्सीजन। तो इट इज योर फर्स्ट टॉपिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स।
Okay. Second, halides, which we talked about in the last class of the alkali metals ignition, but also we talk in the next class for the compounds of the alkali metals. Okay, thank you.